अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी गैलेक्सी नोट 8, गैलेक्सी S8 प्लस या किसी भी ऐसे मोबाइल को जिसके साथ बिग बाई की लगी हो उसको कैसे रीसेट करेंगे, या फिर इसके अलावा दूसरे जो मोबाइल हैं सैमसंग के, दूसरे जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनको किस तरह आप फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोट 8 की। अगर आपके पास गैलेक्सी नोट 8 है या S8 प्लस है तो उसको आप किस तरह रीसेट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे। जब वो रीस्टार्ट होने में मतलब कि मुकम्मल बंद हो जाए तो अब तब आपने पावर की को, वॉल्यूम अप की को और बिग बाई की को जो आपके मोबाइल पे लगी होंगी जैसा कि दिखाया गया है उसको आपने दबाए रखना है जब तक कि स्क्रीन पर सैमसंग का लोगो शो ना हो जाए। उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपके सामने एक स्टार्टअप जो स्क्रीन है वो आ जाएगी जिस पर हार्ड रीसेट मेन्यू होगा। उसके बाद आपने वॉल्यूम डाउन का बटन यूज़ करना है। उसके वॉल्यूम डाउन के बटन के साथ आप वाइप डाटा या फैक्ट्री रीसेट पर आएंगे। उसके बाद वहाँ पे आने के बाद आप पावर के बटन को पुश करेंगे जिससे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर वॉल्यूम डाउन के बटन को यूज़ करना है और यस पर क्लिक करना है पावर के बटन के साथ अगेन। उसके बाद यस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डाटा है वो रीसेट होना, मोबाइल जो है रीसेट होना शुरू हो जाएगा। तमाम डाटा जो है वाइप हो जाएगा और उसके बाद आपके पास आएगा, फिर वो मेन्यू दोबारा आपके सामने आ जाएगा जिस पे आपने जो पहली ऑप्शन है रीबूट सिस्टम नाउ की ऑप्शन है उस पर आपने पावर के बटन से दोबारा क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो रीबूट होने के बाद स्टार्टअप जो इनिशियल सेटअप स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगी। जो कि फिर आप दोबारा मोबाइल की सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि दिखाया गया है। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे इस मोबाइल की जो कि मतलब कि दूसरे जो सैमसंग के मोबाइल हैं एंड्रॉयड जिसके साथ बिग बाई की नहीं लगी होती, जिसके साथ पावर का होम का बटन अवेल होता है जिसके साथ, तो उसको आप किस तरह रीसेट करेंगे। तो सेम आपने पावर ऑफ करना है या रीस्टार्ट करना है मोबाइल को और आपने फिर वॉल्यूम अप की को दबाना है, होम की को और पावर की को, तीनों को आपने दबाए रखना है जब तक के मतलब कि लोगो जो है सैमसंग का वो अपीयर ना हो जाए। इस मोबाइल जो मेरे पास अभी है वो मैं J7 प्राइम यूज़ कर रहा हूँ फैक्ट्री डाटा को रीसेट करने के लिए। तो सेम उसी तरह आपके पास जब अपीयर होगा लोगो आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपके पास फिर स्टार्टअप एक जो मेन्यू है जहाँ पे जो रीबूट का मेन्यू है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने सेम वॉल्यूम डाउन के बटन को क्लिक करना है। वॉल्यूम डाउन का जो है कि उससे आपने अगेन वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर आना है और पावर से आपने उसको सिलेक्ट करना है और फिर अगेन वही जो है वॉल्यूम डाउन का बटन दबाकर आपने यस पर क्लिक करना है पावर के बटन से। और उसके बाद ये कमांड देने के बाद अगेन आपने जैसे हमने सैमसंग नोट 8 में किया था, आपका जो पहली ऑप्शन है रीबूट नाउ उस पर आपने पावर के बटन से क्लिक करना है। तो अब ये आपका जो मोबाइल है ये तमाम डाटा वाइप होने के बाद रीसेट हो जाएगा और जो स्टार्टअप इनिशियल जो आपका पेज है मोबाइल का मतलब कि सेटअप वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ मोबाइल जो मैंने देखे हैं रीसेट के बाद वो वही अकाउंट आपका मांगते हैं जो कि रीसेट करने से पहले मोबाइल में लगा हुआ था। मतलब कि जब आप मोबाइल को ऑन करेंगे स्टार्ट करके तो आपको वो अकाउंट वहाँ पहले वाला प्रोवाइड करना पड़ेगा जो पहले लगा हुआ था, इसलिए उसको याद रखिएगा। और वो प्रोवाइड करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने इसी ईमेल एड्रेस को अपनी मोबाइल का एडमिनिस्ट्रेटर जो ईमेल एड्रेस है बनाना है या फिर आपने कोई और
ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, तो वो अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप उसी को लेकर मतलब कि उसी अकाउंट को साथ मोबाइल को रखते हैं, या वहाँ से फिर आप अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। या वहाँ से फिर आप अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।